राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से चुने गए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री आगामी 27 जनवरी को स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कोरबा में बच्चों के लिए हुई चित्रकला प्रतियोगिता। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के माठ गांव में ग्रामीणों से चर्चा की, उनकी मांगों पर आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव में अधिकांश मकान बनकर तैयार, हितग्राहियों को जल्द मिलेगा पक्का आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए की नगद राशि के साथ ही पदक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखते हुए कोरबा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोरबा इकाई द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 40 स्कूलों के 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस संबंध में कोरबा के जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले स्कूली विद्यार्थियों से सीधे चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। करीब 40 स्कूल से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर 200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और आज हम जो उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जो पहले 10 हैं उसके बाद उन लोगों को यहाँ पे पुरस्कार वितरण करके बाकी जितने बच्चे आए हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम अगला जो है वो 27 तारीख को, जिस दिन आदरणीय मोदी जी परीक्षा पे चर्चा सभी बच्चों से करेंगे। परीक्षाएं बच्चों की आ रही हैं, सभी स्कूल में बच्चे बहुत ही ज़्यादा तनाव में आकर के परीक्षा देते हैं और जैसा कि हर साल हम देखते आए हैं कि आदरणीय मोदी जी बच्चों को ये परीक्षा तनाव मुक्त होकर के कैसे ये परीक्षा दिया जाए, अपने लक्ष्य की ओर कैसे अग्रसर हुआ जाए और इन लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, वह तरीका बताते हुए अपना यह कार्यक्रम रखते हैं। इस चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी पेंटिंग में भी परीक्षा के तनाव से बचने के विषय को रंगों के माध्यम से प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी मिला। ऑडिशन हो रहा था तो मैंने अभी इसमें बनाया और मुझे 3rd प्राइज मिला। इसमें हमने बताया कि जो बच्चों के ऊपर पड़ता है स्ट्रेस, एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी होती है उन लोगों को, उसको मैंने अपने ड्राइंग के ऊपर मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश की बस। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ष परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संवाद किया जाता है। यह कार्यक्रम अब विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। इस वर्ष भी प्रधानमंत्री आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों से भी सीधा संवाद करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के माठ गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि इस अभियान के माध्यम से वे जनता के बीच जाकर उनकी आवश्यकताओं और मांगों को सीधे सुन रहे हैं ताकि उन पर जल्द कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की विभिन्न मांगों पर अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। तो आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमारे एक तरफ जनप्रतिनिधि है, दूसरी तरफ अधिकारी मन है। हमार वो योजना मन के लाभ हमारे सब विभिन्न वर्ग के जो साथी जेकर पर योजना बनाए गए
ओकर लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे एक जानकारी पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू करें और 4 मई से एक शुरुआत होए और ये 4 मई से लगातार हम चला था। बीच में बरसात आ गई तो वो लोग रोकें, अब ओकर बाद बरसात खत्म होने के बाद फिर से शुरू करें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनता की आवश्यकता के अनुसार विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस प्रयास में लोगों के आर्थिक विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान धरसींवा की विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित थे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है। इसके तहत रायपुर में पहली बार खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। कल से शुरू हो रहे इस खेल महोत्सव के लिए खिलाड़ियों को 16 और 19 वर्ष के 2 आयु वर्गों में बांटा गया है। इस आयोजन के संबंध में रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी कृपाशंकर पटेल इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कल से रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। 23, 24, 25 3 दिन तक के चलेगा ये खेल। और इस खेल का उद्घाटन समारोह जो है वो सुबह 9:45 में डॉक्टर रमन सिंह जी और देश के जाने माने खिलाड़ी और जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं आदरणीय कृपाशंकर पटेल विश्नोई जी वहां उपस्थित रहेंगे। श्री सोनी ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के लिए टीम स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। इस महोत्सव का समापन 25 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिलासपुर जिले में गतौरी से जलसो गांव तक पक्की सड़क बन जाने से ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन गांव में पक्की सड़क बन जाने से अब स्थानीय लोगों को नजदीक के शहर तक जाना आसान हो जाएगा, साथ ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा गांव के किसान अब अपनी फसल को बेचने के लिए आसानी से नजदीकी मंडियों तक जा सकेंगे। बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना का कामकाज संभालने वाले उप अभियंता अभिषेक तिवारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 29 सड़कों को चुना गया है। G3 की सड़क जो कि रतनपुर रोड NH से चालू होती है, गदौरी होके सिमरताल, नहरिया भाटा, जलसों में कनेक्ट करती है ये रोड। इस रोड की लागत 574.28 लाख है। ये सड़क हमारी मई के महीने में पूर्ण हुई है। इस सड़क के बनने से गदौरी को, सिमरताल को और भरारी, इन तीनों को एक थ्रू आउट कनेक्टिविटी मिल जाती है। और मेन वहाँ पर एक कोल वॉशरी है, धान खरीदी केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। इन सारे लोगों को आने जाने बहुत सुविधा इस सड़क के बनने से हुई है। सेमरताल गांव के सरपंच ने कहा कि पक्की सड़क बन जाने से गांव में बुनियादी विकास को निश्चित रूप से गति मिलेगी। रोड पहले छोटा सकरा रोड था जिससे आवागमन में बहुत असुविधा होते थे। आज रोड बनने के बाद
आवागमन में सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, राहत के सांस ले रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 10-12 गांव के पंचायत के रोड से आना जाना रहता है, जिसमें आज हमारे ग्राम पंचायत सिमरताल में इस रोड में हाई स्कूल भी पड़ता है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी पड़ता है, आंगनबाड़ी भी पड़ता है, पशु चिकित्सालय पड़ता है, कृषि केंद्र भवन भी पड़ता है, सोसाइटी भी पड़ता है। सभी रोड के ऊपर शासकीय निर्माण काम हुआ है। समरसता भवन भी इसी रोड में पड़ता है। इसलिए हमारे गांव को तो सांस के चैन और अमन का महसूस हुआ ये रोड बनने के बाद, और इसलिए हम केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, ग्रामीण की ओर से धन्यवाद देते हैं, पंचायत की ओर से धन्यवाद देते हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पक्की सड़क के कारण अब एक गांव का आसपास के अन्य गांव से संपर्क और बेहतर हो जाएगा। इससे रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर जाने वाले मजदूरों को भी सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना बने हैं, बहुत ही सुंदर बने हैं। ये मेरे के आसपास ला सबेला आए जाए में सुविधा होते, एक्सीडेंट के दिन होत रही से वो समस्या बहुत कम हो गए है। बढ़िया सुंदर बढ़िया रोड बने हैं, आसपास के सभी आदमी लोग इकर से बहुत खुशी है। काफ़ी अच्छा सड़क बना हुआ है। हमारे गांव को इस सड़क की बहुत ज़्यादा इंतजार था। बड़ा गांव है, बड़ा स्कूल है, हमारे गांव में बाजार लगता है। सड़क नहीं होने से कई परेशानी होती थी, आए दिन बच्चे गिरते थे, गाड़ियों में एक्सीडेंट होता था, लेकिन सड़क बन जाने के बाद बहुत सुविधा हमारे गांव को हो गया है। गांव का मैं कहता हूँ रौनक बढ़ गया है। इस योजना के तहत 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इन 12 सड़कों के जरिए गांव और शहर के बीच आवागमन को सुगम बनाने का उद्देश्य भी इसमें शामिल है। वहीं केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आकांक्षी जिला राजनांदगांव में हितग्राहियों के लिए मकान बनाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। यहां निर्धारित लक्ष्य में से अधिकांश मकान लगभग तैयार हो चुके हैं। जिले में डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत अर्जुनी गांव में इस योजना के तहत लगभग सभी मकान बन चुके हैं। हितग्राहियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनका पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो रहा है। अर्जुनी के कुछ हितग्राहियों ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने उनका अपना घर होने का सपना साकार कर दिया है। से तो आवास के पैसा आए से हमारे घर तो पक्की बनी से, तो ये चूहे वुहे के परेशानी भी थोड़ा दूर हो से, और ये बच्चा मतलब चिखला विखला ये सब से थोड़ा अच्छा सुविधा मिली। और हमारे यहाँ नल है, नल के वजह से हमारा बाहर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। शौचालय भी है, तो शौचालय भी बाहर की जरूरत नहीं पड़े, घर में ही सब सुविधा हो चुके हैं। इस योजना के प्रभारी अधिकारी और राजनांदगांव जिला पंचायत के सीईओ अमित कुमार ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 23,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। इन मकानों के निर्माण के लिए पिछले 3 महीनों में 14 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार लगभग सभी मकान बन चुके हैं। अब इन्हें जल्द ही हितग्राहियों को सौंप दिया जाएगा। की जो योजनाएं हैं उसको बहुत गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी हितग्राही को दिक्कत ना हो, और जो भी पात्र हितग्राही हैं उनको त्वरित रूप से उनका काम स्वीकृत हो, उनके काम को पूर्ण कराएं और गुणवत्ता के साथ। विशेष रूप से हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखा है और उनके नियंत्रण में, उनके निर्देशन में बने। इन सभी चीज़ों को लेकर पूरे हम लोग अभी हर पंचायत में, छुरिया में, डोंगरगांव में, सभी जिले के विकासखंड में जाते हैं, तो इसको हम लोग वहाँ पंचायत में भी बता रहे हैं और हितग्राहियों को भी बता रहे हैं। मैं स्वयं भी हितग्राही से मिला था डोंगरगांव में, जहाँ पे उनका मकान था, उनको देखा, उनसे बातचीत किया और पूरा अमला इसको सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र की योजना के तहत बनाए गए इन मकानों में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से शौचालय बनाया गया है। वहीं नल जल योजना से शुद्ध पेयजल के लिए नल का कनेक्शन दिया गया है। साथ ही सौभाग्य योजना के जरिए बिजली उपलब्ध कराई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से चुने गए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री आगामी 27 जनवरी को स्कूली छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कोरबा में बच्चों के लिए हुई चित्रकला प्रतियोगिता।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के माड गांव में ग्रामीणों से की चर्चा। उनकी मांगों पर आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव में अधिकांश मकान बनकर तैयार, हितग्राहियों को जल्द मिलेगा पक्का आवास। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।